नमस्कार। खबर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वीडियो शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की हुई शुरुआत। किसानों से गाय का गोबर खरीदेगी सरकार। सीएम बघेल ने की गोबर न्याय योजना की शुरुआत। पारंपरिक तरीके से मनाया लोकप्रिय पर्व हरेली। सीएम बघेल ने परिवार के साथ मनाया हरेली पर्व। पूर्वी छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया गया पर्व। कांग्रेस विधायकों की बीजेपी दौड़ के बीच शपथ। पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधायकों को दिलाई शपथ। वादा करो हमेशा कांग्रेस पार्टी में ही रहोगे। कमलनाथ ने दिलाई विधायकों को शपथ। कांग्रेस विधायकों को शपथ दिलाने पर गृह मंत्री का तंज। कमलनाथ पर नरोत्तम मिश्रा ने कसे कंज। मंत्री अरविंद भदौरिया ने बोला कांग्रेस नेताओं पर करारा हमला। कहा दिग्गी राजा मुझे क्या खरीदोगे, ऐसा कोई नहीं जो मुझे खरीद पाए। देश में 11 लाख के पार हुआ संक्रमितों का आंकड़ा। छत्तीसगढ़ में 5,407 तो मध्य प्रदेश में हुए 22,600। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की चर्चित गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर ही इस स्कीम को लॉन्च किया। आज हरेली त्योहार के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि मंत्री अरविंद चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव हरड़िया और खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह ने गाय, कृषि यंत्र और औजारों की पूजा की। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत। किसानों से गाय का गोबर खरीदेगी सरकार। सीएम बघेल ने की गोधन न्याय योजना की शुरुआत। पारंपरिक तरीके से मनाया लोकप्रिय पर्व हरेली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की चर्चित गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर ही इस स्कीम को लॉन्च किया। आज हरेली त्योहार के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह ने गाय, कृषि यंत्र और औजारों की पूजा की। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने आवास पर ही हरेली पर्व मनाया और बांस के डंडे पर ही चलते दिखाई दिए। इसके अलावा उन्होंने पारंपरिक तरीके से अपने मंत्रियों और घरवालों के साथ राज्य के इस लोकप्रिय पर्व को धूमधाम से मनाया। मुख्यमंत्री ने एकदम देसी अंदाज में हरेली का पर्व मनाया। उन्होंने गेड़ी चलाई, लट्ठू घुमाया और मेले पर लगने वाले झूले पर सभी मंत्री और परिवारजनों के साथ दिखाई दिए। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि इस योजना के जरिए गौठान बनाए जाएंगे। 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा और गोबर से बनने वाली वस्तुएं तैयार की जाएंगी। इससे वर्मी खाद तैयार की जाएगी, जिससे गांव वालों की आमदनी बढ़ेगी। अगर किसी किसान की खेती नहीं है लेकिन 4 मवेशी हैं, तो वह गोबर बेचकर हर महीने 2,000 की कमाई कर सकता है। किसानों में गाय की महत्ता को फिर से उजागर करने के मकसद से छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार पशुपालकों से गोबर खरीदेगी। सरकार ने गोबर का परिवहन खर्च समेत 2 रुपए प्रति किलो दाम तय किए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज हरेली के मौके पर इस योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गौपालन को आर्थिक रूप से फायदेमंद बनाने, खुले में पशुओं की चराई की रोकथाम, जहां तहां आवारा घूमते पशुओं के प्रबंधन और पर्यावरण की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना शुरू की गई। क्या है गोधन न्याय योजना? गोधन न्याय योजना का मकसद पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ साथ पशुधन की सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। बघेल सरकार 2019 में शुरू किए गए नरवा, गरुवा, घुरुवा और बाड़ी कार्यक्रम के तहत बनाए जा रहे गायों के बाड़े, जिन्हें स्थानीय बोली में गौठान कहा जाता है, को गोधन न्याय योजना के लिए गोबर खरीदी केंद्र के रूप में उपयोग करेगी। गौठान में गौवंशीय और भैंस वंशीय पशुपालक से गौठान समितियां गोबर खरीदकर उसमें वर्मी कंपोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार करेंगी। राज्य सरकार का मानना है कि इससे जैविक खेती को बढ़ावा, रोजगार के लिए नए अवसर के साथ गौपालन और गाय की सुरक्षा भी होगी। इसके अलावा खुली चराई की वजह से खेती को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। हरेली का त्योहार है छत्तीसगढ़ में साल के पहला त्योहार और ये तीसरा सावन सोमवारी
और उस दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत, इस योजना के माध्यम से 2 रुपया प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा और इससे जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा उसे 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। गांव से ऐसे भूमिहीन हमारे मजदूर यहाँ रहते हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन यदि उसके पास 4 मवेशी भी है तो उसे प्रतिदिन 1,500 से 2,000 रुपया प्रति माह उसको मिलेगा। तो ये किसी भी योजना से बेहतर योजना है। अब आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। चढ़वो गेड़ी, झूलवो ढेलवा, चलावो भोरा, मनावो हरेली त्योहार। बहरहाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की चर्चित गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर ही इस स्कीम को लॉन्च किया। इससे अब सभी किसानों को लाभ मिलेगा और सरकार किसानों से गाय का गोबर खरीदेगी, जिससे किसानों के चेहरे पर मुस्कान अब दोहरी हो गई है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। खबर कोरबा के रामपुर से है, जहां दिव्य ज्योति स्कूल के समीप वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेकर वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने जय सिंह अग्रवाल खरमोरा ने गोकुल नगर गौठान में आयोजित कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया। साथ ही इस मौके पर जय सिंह अग्रवाल प्रदेशवासियों को हरेली त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही कोरोना वायरस के संकट में हरेली पर्व को सादे तरीके से मनाने की अपील की। कबीरधाम जिले में छत्तीसगढ़ सरकार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली गोधन न्याय योजना का शुभारंभ सोमवार को हरेली त्योहार के दिन हुआ। इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे द्वारा जिले के सहसपुर लोहार विकास खंड के ग्राम इरिमकसा के गौठान से एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई। उन्होंने सबसे पहले किसानों के पारंपरिक त्योहार हरेली पर्व पर नागर कृषि उपकरण का पूजा अर्चना किया। साथ ही उन्होंने गाय माता की पूजा अर्चना करते हुए लुई भी खिलाई। उन्होंने गोपालक महिलाओं से गोबर खरीदी कर गोधन योजना का शुभारंभ किया। बता दें, छत्तीसगढ़ के प्रथम त्योहार हरेली का त्योहार परंपरागत तरीके से जिले के सभी गांव में मनाया जा रहा है और सभी गौठानों में जनप्रतिनिधियों एवं पंचायत सदस्यगण के मुख्य अतिथि हरेली पर्व पारंपरिक ढंग से मनाते हुए गोधन न्याय योजना की शुरुआत भी की है। छत्तीसगढ़ के पावन त्योहार हरेली पर पंजाब नेशनल बैंक ने मास्क व सैनिटाइजर बांटे। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सभी ग्राहकों, कोरोना वायरस वॉरियर्स और आम जनता को कोविड-19 के प्रकोप से बचाने के लिए नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, साथ ही मास्क धारण, सैनिटाइजर के इस्तेमाल के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इसी के साथ समय समय पर मास्क सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया है। बिलासपुर मंडल के मंडल प्रमुख टी.के. झा ने अपने नेतृत्व में 11 जिलों में फैले मंडल के समस्त कार्यालयों में जरूरतमंद आम जनता को मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया। खबर राजनांदगांव से है, जहां जिले के सांसद सावन के तीसरे सोमवार को संगीत नगरी खैरागढ़ पहुंचे। वहीं निर्मल त्रिवेदी महाअभियान के सदस्यों के साथ पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए।
इसके बाद राज परिवार के रुखड़ स्वामी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। इसी दौरान सांसद ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी न्याय योजना में पूरी तरह से फेल हो गई है। इस वजह से अभी तक किसानों को धान का पूरा पैसा नहीं मिल पाया है। इसी प्रकार गोधन न्याय योजना चलाकर जनता के साथ ढोंग कर रही है। छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों में अभी तक राज्य सरकार के द्वारा कोई भी फंड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे ग्राम पंचायतों में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहे। त्रिवेणी अभियान के तहत जो हमारे ठाकुर साहब भागवत शरण जी लगातार पेड़ लगाते हैं और आज यदि सबसे समाज में, राष्ट्र में, पूरे विश्व में यदि आवश्यकता है तो पर्यावरण संतुलन के लिए एक बहुत बड़ा काम है लोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच सबसे लोकप्रिय और सबसे पहला त्योहार हरेली त्योहार मनाया जा रहा है। पर्यावरण को समर्पित यह त्योहार छत्तीसगढ़ी लोगों को प्रकृति के प्रति प्रेम और समर्पण दर्शाता है। सावन मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला यह त्योहार पूर्णतः हरियाली का पर्व है, इसलिए हिंदी के हरियाली शब्द से हरेली शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। तो वही छत्तीसगढ़ सरकार भी इस वर्ष इस त्योहार को अलग अंदाज में मनाने की तैयारी में जुट चुकी है। इस दिन से सरकार गोधन न्याय योजना का भी शुरुआत करने जा रही है, जिसको लेकर लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है। हरेली पर्व का मुख्य आकर्षक गेड़ी होता है, जो हर उम्र के लोगों को लुभानी है। साल 2020 में करीब 16 साल बाद छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले पारंपरिक पर्व हरेली के दिन सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। हरेली पर्व पर गांव-गांव में किसान अपने खेत खलिहानों में कृषि औजारों की पूजा करते हैं और सोमवती अमावस्या पर भोलेनाथ के भक्त विशेष आराधना करते हैं। चूंकि हरेली के दिन ही 20 जुलाई सोमवार और अमावस्या तिथि एक साथ पड़ रही है, इसलिए इस बार खेत खलिहानों में पूजा से लेकर शहर के भव्य मंदिरों में शिव भक्ति का नजारा दिखाई दे। लगने में थोड़ा आथे सावन महीना 2-4 दिन की पहली सावन आथे तो पहली गांव ले बैठक करा के सब नहीं मनाया जाते। गांव ले बंधन करे जाते। चारों तरफ मेड़ो है, मेड़ो में हम जग दे के आथे। ये तिहार मानने का मतलब ऐसे है कि फसल खेती किसानी करत हन, उनमें कीड़ा काटा नहीं आना चाहिए। और गाय है, गरुआ गाय है, गाँव में कुछ हवा है वो बांध के रखना है, प्रबंध करके रखना है। ये गोधन योजना ग्राम दुलई में आज शुरुआत हुआ है, जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा। इससे गोबर गैस है और खाद है, ये सब किसानों को दिया जाएगा बना के। कोरिया नगर पंचायत खोंगापानी के वार्ड नंबर 11 लाइन सफाई में कई सालों से गंभीर पानी की समस्या थी, जिसमें आज तक किसी जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं गया। मगर वार्ड नंबर 11 के बीजेपी पार्षद पी मनी जी द्वारा अथक प्रयास कर वार्ड वासियों को पानी से निजात दिलवाया गया है, जिसमें वार्ड वासियों में खुशी की लहर, चेहरे पर रौनक आ गई है। जिसमें पार्षद महोदय जी द्वारा SECL उत्तर क्षेत्रीय प्रबंधक डी हल्दर जी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं नगर पंचायत अध्यक्ष को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए प्रत्येक रूप से सहयोग दिए जाने पर धन्यवाद दिया। वार्ड क्रमांक 11 नगर पंचायत खोंगापानी की सबसे बड़ी वार्ड है, क्षेत्रफल के अनुसार भी बड़ी है और सीमांकन के अनुसार यह लगभग 2 वार्डों का बराबर है। हम इस वार्ड में 2 दलित बस्ती है। चूँकि यह जो क्षेत्र है पूर्ण रूप से कॉलेज के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पानी और बिजली काली प्रबंधक के द्वारा ही आमजन को प्रदान की जाती है। कबीरधाम जिले में आबकारी विभाग की दादागिरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। विभाग की लापरवाही ने आदिवासी युवक की जान ले ली, तो वही पैसे नहीं देने की वजह से गाली गलौज देने का आरोप लगा है। मगर विभाग के पदस्थ अफसरों के करतूते थमने का नाम नहीं ले रही हैं।
वहीं रविवार सुबह लगभग 7 बजे फिर से आबकारी अमले ने अवैध शराब बिक्री को लेकर ऐसे परिवार घर छापा मारा और कार्रवाई की, जहां शराब तो नहीं मिली लेकिन छापा मार कर कार्रवाई के नाम पर कवरेज करते हुए मीडिया कर्मी को ही मोहल्ले के गलियों से कॉलर खींचते हुए अपने साथ जबरदस्ती ले जाकर आबकारी कंट्रोल कार्यालय में बंधक बनाकर रख लिया। मामला सिटी कोतवाली गुरु घासीदास वार्ड नंबर 18 का है, जहां आबकारी विभाग ने कुछ ऐसे घरों में छापेमारी कार्रवाई की तो अंजाम, जिसके बाद शिकायत आबकारी विभाग को मिली है, मगर विभाग के लापरवाह अफसर ऐसे घर परिवार में जा पहुंचे जहां शराब बिक्री के नाम पर परिवार वालों के होश उड़ गए। बावजूद आबकारी अमले शराब की खोज में घर में रखे सामानों को बिखेर देखकर ढूंढने लगे, लेकिन आबकारी अमले के हाथ एक भी अवैध शराब या बोतल नहीं मिली, जिसके बाद भी आबकारी अमले की तानाशाही कार्रवाई की भूख खत्म नहीं हुई और परिवार के ही मीडियाकर्मी सदस्य जो कि कवरेज के लिए दौरान सवालों से चिढ़ते हुए मीडियाकर्मी के साथ अफसर ने जोर जबरदस्ती करते हुए हाथापाई तक उतर आए। इसके साथ ही अफसर की मनमानी यही नहीं रुकी, मीडियाकर्मी को ही बंधक बनाकर जोर जबरदस्ती और कॉलर खींचते हुए आबकारी कंट्रोल कार्यालय ले गए, जिसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों और मीडियाकर्मियों के आबकारी कंट्रोल कार्यालय पहुंचने और किस लिए मीडियाकर्मी को जबरदस्ती लाया गया के सवालों पर आबकारी एसआई अफसर नागेश श्रीवास्तव माफी मांगते हुए बोले कि हमें मालूम नहीं था कि यह व्यक्ति मीडियाकर्मी है और हमें किसी ने बताया भी नहीं। वहीं साहब के इस जवाब से इतना तो साफ हो गया कि आबकारी अमला छापा मारने से पहले व्यक्ति का पावर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम देता है। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हरेली त्योहार के दिन गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम उमरपुर के आदर्श गौठान में आरंभ हुआ। इसमें जिला कोरबा जिले के कलेक्टर किरण कौशल, जिला कोरबा विधायक व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर और अन्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष मौजूद रहे। इसमें मुख्य अतिथि में जिला कोरबा के प्रभारी मंत्री प्रेम साय सिंह थे। इनके द्वारा अपने वक्तव्य में कहा गया कि जो गोबर का कोई उपयोग पहले कभी नहीं होता था, उसको आज गोधन न्याय योजना के माध्यम से 2 रुपये प्रति किलो के रूप में खरीदा जाएगा और इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर गरीब किसानों को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी। ये बहुत ही क्रांतिकारी योजना है
और इसका सोच है कि ग्रामीण परिवेश में हम किस प्रकार से आधुनिक रूप से संपन्न कर सकते हैं हमारे किसान लोगों को। और जब सरकार अभी बड़ी सरकार है छत्तीसगढ़ की, जो पूरे हिंदुस्तान में सरकार गोबर को खरीद कर उनके आर्थिक रूप से संपन्न बनाना चाहती है। इसका उद्देश्य ये उनका मूल मुद्दा है कि गाँव में जो गाय कम रखते हैं, जब तक दूध होता तब तक उसको रखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के प्रथम त्योहार हरेली के दिन छत्तीसगढ़ के किसानों को बहुत ही बड़ा तोहफा देते हुए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसमें श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में गोधन योजना का शुभारंभ किया गया। इसी कड़ी में शिवरी नारायण नगर पंचायत अध्यक्ष अंजलि मनोज तिवारी एवं सीएमओ हितेश यादव और उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव और सभी पार्षदगण की उपस्थिति में शिवरी नारायण में गोधन योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गांव के किसान और नगरवासी शामिल रहे। छत्तीसगढ़ के पहली त्योहार हरेली तिहार ल मानथे, तो हमन आज हरेली के तिहार मानत हन। और ऐसे तो सबे जन अपन अपन घर में पूजा करते, लेकिन हमन सोचें कि कुछ नया किया जाए, काबर कि हमन सब नगर के सब जन एके हन, तो एके जगह में पूजा काबर नहीं करी। कोरिया की नगर पंचायत खोगापानी में भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गौठान का विकास काफी तेज से चल रहा है, जिसमें सीएमओ अधिकारी ने बताया कि हमारा प्रयास है कि गौठान में किसी तरह की कमी ना रहे, इसके लिए भी ध्यान रखा जाएगा। इसमें अभी हमको डीएमएफ से 15 लाख रुपए गौठान के लिए स्वीकृत हुआ है जी, जिसमें हमारा 60% काम हो चुका है और हमारी पूरी कोशिश है कि 15 अगस्त तक इसका उद्घाटन किया जाए। इसमें और भी एक्स्ट्रा काम है गौठान में जी, वो हम अपने शासन के नियमानुसार इसमें किया जाएगा। और आज इसका गौठान में ही आज माननीय विधायक छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना का शुभारंभ बिलासपुर जिले के कोटा जनपद की ग्राम पंचायत शिवतराई गौठान में योजना की प्रभारी एवं संसदीय सचिव शकुंतला साहू ने किया। इस अवसर पर बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह ठाकुर, जिला अध्यक्ष अरुण चौहान, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संदीप शुक्ला सहित आसपास के ग्रामीण विशेष रूप से मौजूद रहे। बलौदाबाजार जिले के प्रभारी मंत्री और छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव पलारी विकासखंड के ग्राम चीला पहुंचे, जहां उन्होंने गोधन न्याय योजना का फीता काटकर शुभारंभ किया। साथ ही हरेली पर्व के प्रतीक औजारों का पूजा एवं शासन की योजना के अंतर्गत लगाए गए पंडालों का निरीक्षण किया। इसके बाद गोबर बिक्री केंद्र का शुभारंभ कर वृक्षारोपण किया। और पॉजिटिव आ गए हैं, उनको रिस्क काफ़ी कम है, उनके लिए अलग व्यवस्था, जिनके लक्षण हैं और जिनके और भी बीमारी हैं, उनके आगे गंभीर परिणाम होने की संभावना ज़्यादा होती है, उनके लिए अलग व्यवस्था। जो डायबिटिक हैं, इसमें ये देखा जा रहा है कि डायबिटिक लोगों को कोरोना का विपरीत प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है। जिनको सांस की पहले बीमारी है, जिनको हार्ट की पहले बीमारी है, इन लोग भी ज़्यादा रिस्क में हैं। बस्तर सांसद ग्राम पंचायत बंदरेंगा पहुंचे, जहां उन्होंने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। अब छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी 2 रुपये किलो की दर से गोबर, जिससे खेती, पर्यावरण सहित के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भी मजबूत किया जाएगा। बता दें, देश की अपनी तरह की पहली गोधन न्याय योजना की शुरुआत आज से छत्तीसगढ़ में हुई है। लोक महापर्व हरेली के अवसर पर बस्तर सांसद दीपक बेज ने सांकेतिक रूप से गोबर खरीदकर इसे शुरू किया।
योजना का उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ साथ कृषि लागत में कमी और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है। तो इसी के साथ खबर छत्तीसगढ़ में इतना ही। नमस्कार।